ज़ेन एक स्वाद है स्वयं में होने का। ज़ेन एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। ज़ेन एक ढंग है, कला है। आस्था नहीं, प्रयोग इसका आधार है। एक युवा की पत्नी बीमार पड़ गई और मृत्यु के निकट थी। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, उसने अपने पति को बताया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। मेरे बाद किसी और स्त्री के पास मत जाना। यदि तुम गए तो मैं भूत बनकर वापस आ जाऊंगी और तुम्हें अंत तक कष्ट दूंगी। शीघ्र ही पत्नी चल बसी। पति ने प्रथम 3 माह तो उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान किया, पर तब वह दूसरी स्त्री से मिला और उसके प्रेम में पड़ गया। विवाह होने के पूर्व वो सगाई के रस्म बंध गए। रस्म के ठीक बाद उस व्यक्ति के समक्ष रोज रात्रि एक प्रेतात्मा आने लगी, जो उस पर अपना वचन तोड़ने का आरोप लगाती। प्रेतात्मा चतुर भी थी। उसने उसे वह सब ठीक ठीक बताया जो बातें उसके और उसकी नई प्रेमिका के बीच हुई थी। जो भी उपहार वह अपनी मंगेतर को देता, प्रेतात्मा विस्तार से उसके बारे में व्याख्या कर देती और वह प्रेतात्मा बातें भी बता देती। इससे वह व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसकी निद्रा भी चली गई। किसी व्यक्ति ने उसे ज़ेन गुरु के पास जाने का परामर्श दिया, जो गांव के पास ही रहते थे। अत्यधिक निराश होने के पश्चात बेचारा व्यक्तिगत मदद के लिए गया। तुम्हारी पहली पत्नी प्रेत बन गई है और जो तुम कहते हो सब जानती है, गुरु ने व्याख्या की। जो भी तुम करते हो या कहते हो, जो भी तुम अपनी प्रेमिका को देते हो, उसे पता है। निश्चित ही वह एक बुद्धिमान प्रेतात्मा है। तुम्हें ऐसी प्रेतात्मा की प्रशंसा करनी चाहिए। अगली बार जब वह आए, उसके साथ सौदा करना। उसे बताओ वह इतना सब कुछ जानती है, उससे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। और यह कि यदि वह तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो तुम अपनी सगाई तोड़ देने का और अकेले रहने का वचन देते हो। वह प्रश्न क्या है जो मुझे उससे पूछना है? व्यक्ति ने जानना चाहा। गुरु ने उत्तर दिया, अपना पूरा हाथ सोयाबीन से भर लेना और उससे पूछना कि तुम्हारे हाथ में कितने दाने हैं। यदि वो बता न सके तो तुम समझ जाना कि वह प्रेतात्मा तुम्हारी कल्पना का ही एक अंग है और अब तुम्हें सताएगी नहीं। अगली रात्रि जब प्रेतात्मा उपस्थित हुई, व्यक्ति ने चापलूसी की। उसे बताया कि वह सब कुछ जानती है। वस्तुतः प्रेतात्मा ने उत्तर दिया, और मैं यह भी जानती हूँ कि आज तुम एक ज़ेन गुरु के पास गए थे, और जबकि तुम इतना सब कुछ जानती हो, व्यक्ति ने मांग की, मुझे बताओ कि मेरे हाथ में कितने दाने हैं। उत्तर देने के लिए कोई प्रेतात्मा वहां नहीं थी। आज की ज़ेन कथा में हमने देखा कि कैसे मन अपनी चालबाजियां करता है, कि कैसे वह व्यक्ति जो भीतर अपने सोच रहा था, जो उसके अंतस में विचार था, धीरे धीरे करके वही साक्षात रूप में उसे दिखने लगा। एक भय था, एक कल्पना थी कहीं भीतर दबी हुई, अपने पत्नी के प्रति अपराध भाव
महसूस कर रहा था निश्चित ही। तो वह सूक्ष्म में कितना भी उसने दबाने की कोशिश की, आगे उसने विवाह भी करना चाहा, लेकिन वह जो सूक्ष्म उसकी दबी हुई भावना थी वो धीरे धीरे साकार रूप लेने लगी और उसे लगा कि कोई प्रेतात्मा उसके सामने आ रही है। ऐसे ही तो हमारे भय हैं, ऐसे ही तो हमने रूप बना रखे हैं। अपने ही मन के कल्पनाओं को धीरे धीरे हम साकार कर लेते हैं। आज की जो ध्यान विधि है, रोज रोज हम हर ज़ेन कथा के साथ सिटिंग कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करते हुए भी कई बार मन अपनी चालबाजियां करता है। वह कोई छल कर सकता है। तो इसे भी ध्यान रहे कि ध्यान कोई अनुभूति नहीं है, बल्कि सभी अनुभूतियों का समाप्त हो जाना है। कभी कभी ध्यान में भी हमें शून्यता का अनुभव होता है, लेकिन इस पर भी सजग रहें कि जब यह ख्याल आने लगे कि मन शून्य हो रहा है, कोई विचार नहीं है, यह भी तो एक विचार ही है, तो इसके प्रति भी जागरूक रहें। कई बार यह एक भ्रामक धारणा भी भीतर प्रवेश कर जाती है कि अब तो कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं, मैं पहुंच गया हूं। ध्यान रहे, मन धोखेबाज भी है। मन का बस यही प्रयोजन तो है कि वह हमारी नींद को बनाए रखे। जो भी हमारी नींद में बाधा डालने वाली कोई भी चीज है उसका प्रतिरोध करे। जो भी हम मांगे मन बस वो देने को तैयार है। ध्यान रहे, मन किसी भी वास्तविकता का भ्रम पैदा कर सकता है, यही उसकी शक्ति है। आज हम झाझेन के लिए बैठेंगे। बस बैठ जाना, कुछ भी नहीं करना। बैठते बैठते कभी धीरे धीरे ऐसी स्थिति बनती है कि जब नींद भी नहीं होती, मन थक चुका होता है, ऊब चुका होता है, न कोई नींद, न कल्पना, न कोई स्वप्न, न कोई विचार, बस बैठे रह गए, कुछ भी न करते हुए। सब मौन है, सब शांत है। जाज़ेन के लिए सीधा सिटिंग भी कर सकते हैं और कभी किसी खाली दीवार की तरफ मुंह करके भी बैठा जा सकता है। लगभग जैसे एक हाथ की दूरी हो उतनी दूरी बना करके, सामने खाली दीवार हो, आंखें आधी खुली हुई हो और नजर धीरे से दीवार पर ठहरी हुई हो। बस हल्की खुली आंख से जैसे दीवार को देख रहे हैं। पीठ सीधी रहे उसमें, और एक जो हथेली है वो दूसरे हथेली पर रहे और दोनों अंगूठे आपस में टच करें। ऐसे जोड़ लें जैसे कि कोई अंडाकृति जैसे बनती है। एक हथेली दूसरे पर और दोनों अंगूठे टच करते हुए। सामने दीवार खाली बिल्कुल और आंखें हल्की खुली हुई और किसी भी तरह का चुनाव नहीं, बस होशपूर्वक बैठे हैं। चुनाव रहित जागरूकता कहें उसे, कि जो भी है बस वो वैसा ही है, वो अच्छा है या बुरा है, हमारा कोई चुनाव नहीं है। क्षण प्रतिक्षण जितना हो सके खुले रहना, सचेत रहना, बस इतना। तो आराम से बैठ जाएं, शरीर बिल्कुल सीधा, आराम से, सामने खाली दीवार, आंखें हल्की खुली हुई, एक हाथ की दूरी है, बस सामने दीवार हल्की दिखाई दे रही है।
दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों अंगूठे टच कर रहे हैं। कम से कम 30 मिनट के लिए बैठेंगे। बीच में आंखें बंद होने लगे, झपकने लगे तो फिर धीरे से आहिस्ते से खोल लेना और झांकते रह जाना। मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं, बस देखा जा रहा है, मेरा कोई चुनाव नहीं है। बैठे।
जहाँ जैन की ये सिटिंग पूरी हुई। कोई निश्चित समय अगर कर लें और कोई एक जगह कहीं भी छोटा सा भी कोना अपने लिए कर लें कि जहाँ रोज बैठना है। तो धीरे धीरे जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो बुद्ध पुरुषों से सुना है, निश्चित ही वो हमारी भी अनुभूति बन सकती है। अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।